नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टॉक इजी में स्वागत है। दोस्तों, फाइनेंशियल्स कभी झूठ नहीं बोलते, नंबर्स कभी झूठ नहीं बोलते। अगर आप किसी भी कंपनी को डिटेल में जानना चाहते हो, समझना चाहते हो कि कंपनी में कोई रेड फ्लैग है या नहीं, कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है, क्या कंपनी यहाँ से और ग्रोथ कर पाएगी या नहीं, तो आप हमेशा उस कंपनी के नंबर्स पे ध्यान दो, क्योंकि नंबर्स आपको सारी स्टोरी बता देंगे कि कंपनी में आगे क्या होने वाला है। वैसे ही आज हम इस कंपनी को यहाँ पे देखने वाले हैं, केमिकल कंपनी को। सबसे पहले हम इसके मार्केट कैपिटल को देखते हैं। कंपनी का जो मार्केट कैपिटल है वो है 54.6 करोड़ और करंट प्राइस इस समय चल रही है 21। आप देख सकते हैं कि इसका मार्केट कैपिटल काफी छोटा है और जो प्राइस चल रही है वो भी 20 रुपीज के आसपास चल रही है। आप बोल सकते हैं कि एक पेनी स्टॉक बन चुका है ये कंपनी की कंडीशन क्यों हुई, ऐसा क्या हुआ कि कंपनी में ग्रोथ ही नहीं हुआ। ये इसमें क्या-क्या ऐसी चीजें हैं जो आपको बताती है कि रेड फ्लैग है, ऐसी कंपनियों से दूर रहो, क्योंकि नंबर्स हमेशा आपको बता देंगे, हमेशा आपको पूरी पिक्चर दिखा देंगे कि कंपनी में ग्रोथ हो सकती है, क्या ग्रोथ आने वाली है। ये सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। अगर आप कंपनी के डेट को देखेंगे तो कंपनी का डेट भी इसके मार्केट कैपिटल का आधा है, यानी कि 26.4 करोड़ का इनका सिर्फ डेट है, जबकि इनका मार्केट कैपिटल सिर्फ 54.6 करोड़ का है। अब थोड़ा हम नीचे आएंगे, अब यहाँ पे इसके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में जाएंगे। यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है। आप इसके सबसे पहले सेल्स को देखिए, क्योंकि जो सेल्स है, रेवेन्यू है, आपको बताता है कि कंपनी साल भर में कितना रेवेन्यू जनरेट। अगर आप यहाँ देखेंगे मार्च 2014 में इनका रेवेन्यू 119 करोड़ का था, जो कि 2025 में अगर आप देखेंगे तो सिर्फ 2030 करोड़ का है। तो आप बोल सकते हैं कि कंपनी ने कुछ ज्यादा ग्रोथ नहीं की, यानी कि कंपनी अपने रेवेन्यू में उस तरह ग्रोथ नहीं कर पा रहा है जिस तरह उसे करना चाहिए। एक अच्छी कंपनी को अपने ग्रोथ पे ध्यान देना चाहिए, अपने रेवेन्यू को हमेशा बढ़ाते रहना चाहिए। इनके अगर आप यहाँ पे EBITDA मार्जिन्स को देखेंगे तो वो भी एकदम थम से गए। आप देखेंगे एक दायरे में स्टक हो गए हैं और धीरे धीरे इनके जो मार्जिन्स है वो भी आपको यहाँ पे गिरते हुए दिखेंगे। 2021 में सिर्फ 2% था, 2022 में 1%, अगर आप यहाँ 2023 में 2%, 2024 और 25 में 3 to 2% है सिर्फ। अब थोड़ा और नीचे आइए, इनके प्रॉफिट्स को देखिए। कंपनी कितना प्रॉफिट जनरेट कर रही है। आप देख रहे हैं किसी साल 1 करोड़ जनरेट हो रहा है, किसी साल 3 करोड़, और फिर किसी किसी साल तो कंपनी ने कोई यहाँ पे रेवेन्यू ही जनरेट नहीं किया है, जीरो दिख रहा होगा यहाँ पे आपको। तो अब सोचिए, जब कंपनी यहाँ पे प्रॉफिट ही नहीं कमा पा रही है तो वो ग्रोथ कहाँ से करेगी, क्योंकि कंपनी को सबसे पहले अपने रेवेन्यू पे ध्यान देना चाहिए। अगर कंपनी को अपने जो बिजनेस को है बढ़ाना है, आगे बढ़ाना है, उसके लिए उसको ग्रोथ दिखानी होगी अपने रेवेन्यू पे। अपने मेन जो उनका बिजनेस है उसमें उनको ग्रोथ दिखाना होगा, जो कि यहाँ पे वो चीज हो ही नहीं रही है। कंपनी यहाँ अपने रेवेन्यू में ग्रोथ नहीं कर पा रही है, नहीं उनका EBITDA मार्जिन बढ़ रहा है। उसके वजह से आप देखेंगे कंपनी कुछ प्रॉफिट नहीं कमा रही है। तो आप सोचिए कि जब कोई कंपनी प्रॉफिट ही नहीं कमा रही है तो क्या हमें उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। ये सबसे बड़ा हमारे लिए क्वेश्चन मार्क हो जाता है कि जब कंपनी प्रॉफिट नहीं कमा रही है तो उसमें पैसा इन्वेस्ट करने का मतलब क्या है। क्योंकि प्रॉफिट नहीं कमाना मतलब ये होता है कि कंपनी में ग्रोथ नहीं देख पाओगे आप फ्यूचर में। जब कंपनी कुछ कमाएगी नहीं तो फिर ग्रोथ कहाँ से होगा कंपनी में। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये अगर डेट देखें तो डेट, जैसे कि हमने पहले कहा कि इसके मार्केट कैपिटल का आधा है, मतलब कंपनी के ऊपर कभी भी यहाँ पे फाइनेंशियल स्ट्रेस देखना पड़ जाएगा। अगर कंपनी का डेट ऐसे ही बढ़ता जाएगा तो फ्यूचर में कंपनी और फाइनेंशियल स्ट्रेस में आ जाएगी। चलिए हम इसकी बैलेंस शीट को देखते हैं। यहाँ पे कंपनी अपने बैलेंस शीट में यहाँ पे क्या कर रही है। अगर आप देखेंगे तो इनका जो डेट, जैसे हमने ऊपर ही बात किया कि 26 करोड़ के आसपास है। हम कंपनी की ट्रेड रिसेबल को देखेंगे कि अभी कितना रुपया आना बाकी है, जो कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 230 करोड़ का तो रेवेन्यू जनरेट कर रही है, और उसके ऊपर से अभी 36.6 करोड़ आना इनका बाकी है। अगर आप देखेंगे तो ये अप्रोक्स 20 to 25% के आसपास है अपने रेवेन्यू का। तो इसका मतलब इतना अभी आना बाकी है इनके पास। थोड़ा हम नीचे जाएंगे, इनके कैश फ्लो को देखेंगे कि कंपनी जो भी कमा रही है, थोड़ा बहुत जो भी यहाँ पे ये प्रॉफिट जनरेट कर रही है, अगर आप देखेंगे तो ये कंपनी अपने प्रॉफिट को भी ये अपने कैश में जनरेट
नहीं कर पा रही है, कैश में कन्वर्ट नहीं कर पा रही, उसके लिए भी ये असमर्थ है यहाँ पर। अगर आप यहाँ पे सबसे बड़ा इनका अगर रेड फ्लैग देखें कि मतलब कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही थी, हमने ऊपर ही देखा कि कंडीशन ऐसी आ गई, बहुत सारे आपको रेड फ्लैग ऊपर दिख गए कि उनका अभी वो दिख रहा है कि उनका डेट ज्यादा हो गया, कंपनी रेवेन्यू नहीं जनरेट कर रही है। और यहाँ पे भी आपको एक चीज देखने को मिलेगी, जैसे कि कंपनी जो माल बेच रही है, दे रही है, उधर से उनको जो पैसा है वो कब मिल रहा है, उनको 58 डेज में मिल रहा है। लेकिन जहां से माल उठा रहे उसको 22 डेज में ही देना पड़ रहा है। मतलब पैसा आने से पहले कंपनी को पैसा देना पड़ रहा है, पे करना पड़ रहा है। तो क्या हो जाता है ऐसे सिचुएशन में, कंपनी का जो कैश है वो ब्लॉक हो जाता है। यहाँ पे उनको और पैसों की जरूरत पड़ती है। जितना समझ लीजिए उनके 20 रुपए उन्होंने उतने में कच्चा माल खरीद लिया है और उसको बेच दिया। तो जहां पे उन्होंने बेचा वहां से उनको पैसा आने में टाइम लग रहा है, लेकिन जहां से उन्होंने अपना रॉ मटेरियल उठाया था वहां से उनको जल्दी पैसा देना है। इसके चक्कर में क्या होता है, उनका कैश जो है यहाँ पे ब्लॉक हो जाता है। तो आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे कंपनी जो मैनेजमेंट है अपने वर्किंग कैपिटल डेज को यहाँ पे ठीक से मैनेजमेंट नहीं कर पा रही है, मैनेज नहीं कर पा रही है। और यहाँ पे आपको सबसे ज्यादा रेड फ्लैग दिखेगा शेयर होल्डिंग पैटर्न में। प्रमोटर्स निकल रहे हैं, प्रमोटर्स निकल नहीं रहे, प्रमोटर्स अपने स्टॉक को पब्लिक को चिपका रहे हैं। आप देखिए ना, एक टाइम था जून 2023 में प्रमोटर्स के पास 61.10% की उन्होंने होल्डिंग रखी थी। ये काफी अच्छा है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो काफी अच्छी होल्डिंग होल्डिंग यहाँ पे उन्होंने बना रखी थी। लेकिन पब्लिक के पास यहाँ 38.90% की, मतलब 39% की होल्डिंग थी। और आज का दिन है मार्च 2026 में, यहाँ पे ये डायरेक्टली निकल जा रहे हैं, प्रमोटर्स निकल जा रहे हैं और यहाँ पे खरीद कौन रहा है, पब्लिक। पब्लिक खरीदी जा रही है ऐसे स्टॉक्स को। ऐसे स्टॉक्स से आपको बचना चाहिए जब कंपनी कोई रेवेन्यू नहीं जनरेट कर रही है। तो आप ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट करके क्या करेंगे, आप देख लीजिए बहुत लोग जो होते हैं कि भले रेवेन्यू जनरेट ना करे लेकिन डिविडेंड तो दे रही है, लेकिन कंपनी वो भी काम नहीं कर रही है, यहाँ पे वो डिविडेंड भी तो नहीं दे रही, तो क्यों आपको इस ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है। इसमें तो आपको साफ साफ ढेर सारे यहाँ पे रेड फ्लैग्स मिल जाएंगे। तो हमेशा आप किसी भी स्टॉक में जब इन्वेस्ट करते हैं ना, आप देखिए कि प्रमोटर्स क्या कर रहे हैं। प्रमोटर्स को क्यों टेंशन होगी किसी चीज की, यहाँ पे कुछ भी हो जाए, वो तो यहाँ पे तुरंत यहाँ से निकलते जा रहे हैं स्टॉक से और स्टॉक चिपका रहे हैं पब्लिक को। और पब्लिक हमेशा, जो रिटेलर्स होते हैं हमेशा और ऐसे स्टॉक में फंस जाते हैं, उनको लगता है कि स्टॉक मल्टीबैगर बन जाएगा, लेकिन ये स्टॉक मल्टीबैगर नहीं बनेगा, क्योंकि कंपनी के अंदर यहाँ पे कुछ भी ऐसी चीजें नहीं है जो कि हमें इम्प्रेस करे, जो कि हमें अट्रैक्ट करे कि हम स्टॉक में इन्वेस्ट करें। ऐसी कोई चीज अभी तक हमें यहाँ पे दिखी नहीं है। उसके लिए बहुत काम करना पड़ेगा इनको, अपने रेवेन्यू को यहाँ पे इनको एक अच्छी ग्रोथ दिखानी पड़ेगी मैनेजमेंट को। उन्हें काफी ज्यादा यहाँ पे कैपेक्स करना पड़ेगा। जब तक कैपेक्स नहीं करेंगे तब तक आपको कंपनी में ग्रोथ कहाँ से दिखेगी। कुछ जब तक आप इन्वेस्ट नहीं करोगे, कुछ बनाओगे नहीं, तब तक आप कैसे और रेवेन्यू आप कैसे जनरेट करोगे। और ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करने के लिए आपको कैपेक्स करना पड़ता है। तो वो चीजें यहाँ पे करनी पड़ेगी, तब जाके कंपनी में आपको दिखेगा कि हाँ ये बढ़ रही है। लेकिन ये सारी चीजें कब होती हैं, जब आपको दिखे कि मैनेजमेंट भी यहाँ यहाँ पे उनको अपने कंपनी पे, अपने बिजनेस पे यहाँ पे उनको विश्वास है। लेकिन ऐसा देख के तो लग नहीं रहा है कि इनको अपने बिजनेस पे कोई विश्वास है, इनको लगे कि बढ़ सकता है। मैनेजमेंट खुद यहाँ पे प्रमोटर सोच रहा है कि इसका अब कुछ नहीं हो सकता। अगर आप देखेंगे तो एफआईज और डीआईज भी आपको इंटरेस्टेड नहीं दिखेंगे। सारा शेयर जो इंटरेस्टेड है, जो अट्रैक्ट हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ पब्लिक है, जो रिटेलर्स है वो इस स्टॉक से काफी ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो हमारा मानना ये है, जो हमारी ऑब्जर्वेशन है उसके अकॉर्डिंग आपको ऐसे स्टॉक से दूर रहना चाहिए। काफी ज्यादा लिस्टेड अच्छे स्टॉक्स में जिसमें आप इन्वेस्ट करके एक अच्छा अपना प्रॉफिट बना सकते हैं, एक अपना अच्छा पोर्टफोलियो बना सकते हैं। चलिए हम इसके चार्ट को देखते हैं कि चार्ट हमसे क्या कह रहा है। आपको पता है, अगर फंडामेंटल्स अच्छे नहीं होंगे ना तो चार्ट आपको ऐसे ही दिख जाएगा। चार्ट हमेशा वही बोलता है जो यहाँ पे इसके फंडामेंटल्स बोलते हैं। अगर यही चीज अच्छी होती ना तो ये चार्ट आपको ऊपर की ओर हमेशा दिखता। जैसे अगर स्टार्टिंग में आप देखेंगे ये ऊपर ऊपर जा रहा था, उसके बाद देखिए यहाँ पे इसने काफी टाइम बिताया था स्टॉक ने, ये टाइम यहाँ पे बिताया था। जैसे ही ये ब्रेकआउट हुआ यहाँ पे आप देखिए कि इस तरह से एकदम धड़ाम से शेयर गिर गया है।
ज्यादा टाइम नहीं लिया इसने, 5-6 महीनों में इसने पूरी कहानी खत्म कर दी। आप देख रहे हैं कि एक टाइम इसको एक अरसा लगा रहेगा ऊपर जाने के लिए, लेकिन इसे ज्यादा वक्त नहीं लगा नीचे आने में, क्योंकि प्रमोटर्स निकलते गए, जो भी इसके अंदर पहले से थे जिन्होंने अपना इस बिजनेस में पैसा डाला था वो निकलते गए, क्योंकि उनको पता है ना अभी खोखली होती जा रही बिजनेस, इसमें कोई इंटरेस्टेड नहीं है। शेयर अगर ऊपर भी जाएगा ना, ऊपर काफी सारे हर्डल्स है, बहुत सारे रेसिस्टेंस है कि शेयर्स को नीचे आना पड़ जाएगा। आप देखिए कि यहाँ पे ये आपको ऊपर जाते हुए दिख रहा है, ये देखिए ये, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे एक रेसिस्टेंस यहाँ पे है, एक रेसिस्टेंस यहाँ पे है। आप देख रहे सेलर से यहाँ पे काफी जम के सेलिंग की है सेलर ने, बाय तो बायर्स यहाँ को सोचे हम बाइंग करेंगे बाइंग करेंगे, बाइंग करते करते सेलर्स यहाँ पे इतनी सेलिंग की है कि बायर्स के ऊपर यहाँ पे हावी हो गए हैं, और कंटिन्यू उन्होंने सेलिंग करी है कि प्राइस नीचे आ गई है। देख रहे हो काफी नीचे आ गई है। अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे बायर्स कौन बाय कर रहा होगा आप सोचिए, पब्लिक बाय कर रही है कि अरे इतने सस्ते में मिल रहे हैं हम ले लेते हैं, 2-3 रुपया भी ऊपर गया तो सेल कर देंगे। 2-3 रुपया भी ऊपर जाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि प्रमोटर्स निकल रहे हैं अभी, जो पहले से बहुत फंसा हो तो सोच रहा होगा ना हम कुछ भी लेके निकल जाए। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आप सेल करना चाहेंगे लेकिन आपको कोई बायर नहीं मिलेगा, यहाँ पे इसमें वॉल्यूम खत्म हो जाएगी। तो हमेशा ऐसे स्टॉक से आप दूर रहिए। यहाँ भी अगर आप देखेंगे प्राइस कितना ऊपर आएगा, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस है, प्राइस ऊपर, पहले तो इतना ऊपर प्राइस का आना बहुत मुश्किल है, इतना ऊपर तो आने वाला ही नहीं है, जो कि इस समय इसकी कंडीशन हिसाब से दिख रहा है ना शेयर की, उस हिसाब से लग नहीं रहा है कि शेयर इतना ऊपर आ भी पाएगा। इसलिए जब तक इसमें, मुझे लगता है कि जब तक इसमें कोई मैनिपुलेशन ना होगा तब तक शेयर का इतना ऊपर आना बहुत ज्यादा मुश्किल दिख रहा है, क्योंकि आप खुद देखिए इसकी जो फंडामेंटल कंडीशन है काफी ज्यादा यहाँ पे खराब है। तो दोस्तों आपको पता है कि स्टॉक शेयर मार्केट में पैसा कमाना काफी आसान बन गया है, लेकिन ऐसे बुरे स्टॉक से बचना बहुत मुश्किल हो गया है। आप खुद ही देखिए यहाँ पे पब्लिक किस हिसाब से फंस चुकी है। इसलिए हम हमेशा कहते हैं कभी भी इन्वेस्ट करने से पहले फंडामेंटल एनालाइज करिए, फिर टेक्निकल जाके देखिए कि आपको अपनी सही पोजीशन कब और कहाँ बनानी है। तो दोस्तों आज के लिए वहीं रुकते हैं। अगर वीडियो आपको यूजफुल लगा है तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें।